नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 आ चुका है, 37 आ चुका है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल पीईटी का या फिर यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट या फिर आप जो है वीडियो वीपीओ रेलवे एसएससी जीडी एमटीएस ट्रेड्समैन ग्रुप डी आरपीएफ किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो 100% दोस्तों हमारे सीरीज से फंसने के चांसेस हैं। क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चंस का लेवल, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो है वो अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन का जो क्रियाकलाप है, ये किसका क्रियाकलाप है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखिए अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, तो प्राकृतिक प्रक्रिया मतलब कृषि से रिलेटेड होगा। प्राकृतिक जो प्रक्रिया है वो कृषि से, जैसे पशुपालन हो गया, ये हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये प्राथमिक क्षेत्र का है, मतलब जो है प्राइमरी सेक्टर का है। अच्छा, द्वितीय सेक्टर से क्या होता है, औद्योगिक वाला जब आ जाएगा ना, मतलब कल कारखाने इत्यादि की बात होगा, कुछ उत्पादन होगा, तो औद्योगिक वाला जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा और सेवा वाला जो है वो तृतीयक में आ जाएगा। तो तीनों याद रखिएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया, अधिकांशतः जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है, तो दोस्तों ये जो है प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट का क्या अभिप्राय है। जनसंख्या विस्फोट का ये अभिप्राय है दोस्तों कि जनसंख्या का दोस्तों तीव्र गति से वृद्धि हो जाना। क्या है, तीव्र गति से वृद्धि हो जाना। देखिए जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जैसे भारत में इस समय है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, भारत में है। क्यों है, क्योंकि संसाधन तो लिमिटेड है, लेकिन जनसंख्या संसाधन की तुलना में ज़्यादा बढ़ गई है। इसके जैसे कि आपके पिताजी के 1 लड़के आप हुए और आपके चाचा जी के हो गए 5 लड़के या 10 लड़के, 15 लड़के हो गए, तो यहाँ पर तो आपके लिए तो ठीक है संसाधन, इनके लिए फिर ये मांग करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी राजनीतिक ये वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी, वो कुछ गलत भी तरीके अपना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है एक नाम आता है, क्या नाम आता है, वो नाम आता है दोस्तों माल्थस का। माल्थस का जो है, माल्थस ने दोस्तों इसमें क्या बताया है, इसने सर्वप्रथम दोस्तों जो है जनसंख्या विस्फोट का ये बात रखा है और इन्होंने कहा है कि आबादी जो है वो संसाधन की तुलना में जब आबादी बढ़ जाती है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्पादन के साधन कौन है। उत्पादन के साधन दोस्तों श्रम है। क्या है, श्रम है दोस्तों। उत्पादन के साधन क्या है, श्रम है। अगर दोस्तों बात करें दूसरी चीज, तो उस श्रम से ही कोई चीज़ यहाँ पर जो है, चाहे कैसे भी आप श्रम करेंगे तभी चीज़ें प्राप्त होगी। बात यह है कि अगर उत्पादन के लिए एक कारण जो है जोखिम उठाने की क्षमता भी होती है। क्या होती है, जोखिम उठाने की क्षमता भी होती है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सेवा क्षेत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है। सेवा क्षेत्र दोस्तों जानते हैं, परिवहन भी सेवा क्षेत्र ही है, संचार वाला बीएसएनएल आपका हो गया और सब जो जियो इत्यादि ये सब सेवा क्षेत्र ही है, और भी संचार के माध्यम है, ठीक है। वाणिज्य यानी जो बैंकिंग इत्यादि ये भी सेवा ही है, तो ये सभी सेवा है, सेवा। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से सभी आएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सट्टेबाजी उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है। सट्टेबाजी की दोस्तों जो होती है उद्देश्य से अगर मुद्रा की मांग होती है, ये ब्याज दर पर जो है निर्भर होती है। किस पर, ब्याज दर पर दोस्तों ये निर्भर होती है। जैसे अगर चीज़ें बात करें, अगर इसी में डिजिटल करेंसी की बात करें, माने क्रिप्टो करेंसी की बात कर लें, क्रिप्टो सिक्का की बात करें, तो दोस्तों ये सब क्या है, वर्चुअल मुद्रा है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें जो डिजिटल मुद्रा है, इसका लेन देन के लिए सरकार ने 30% दोस्तों, भारत सरकार ने 2022-23 के लिए क्या किया है, 30% दोस्तों जो है कर निर्धारित किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है, तो अगर आप देखेंगे तो संविधान संशोधन कई बार मैंने याद करवा रखा है कि आपका 368 में है, जबकि आपको 69 दिया हुआ है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। वित्त आयोग दोस्तों आपका 280 में है, वित्तीय आपात 360 में है, बिल्कुल आपका 52, 56, 352, फिर 356 और 360 में वित्तीय आपात हो जाता है। अखिल भारतीय सेवा 312 में, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आपका 68 होना चाहिए था, यानी यही आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 249 के आधार पर राज्य सूची के विषय पर एक बार में कितने समय तक कानून बना सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है अनुच्छेद आपका कौन सा, 249 के आधार पर जो है संसद क्या कर सकता है, राज्य सूची के विषय में अधिकतम दोस्तों 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है। क्या है, 1 वर्ष तक के लिए कानून बना सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप ये 249 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सुन लीजिए। 249 के आधार पर यदि राज्यसभा
का 2/3 बहुमत से संकल्प प्रस्ताव पास करे तब संसद राज्य सूची पर दोस्तों कानून बना सकता है। ठीक है, 2/3 बहुमत से संकल्प प्रस्ताव पास करेगा तब। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य सूची पर दोस्तों कानून बना सकता है। ठीक है, और राज्य की अगर जो विधान मंडल है इसकी सहमति पर भी संसद जो है राज्य के लिए कानून बना सकता है राज्य सूची के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे नए राज्य का निर्माण, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 3 की बात कराइए, करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। मतलब कहाँ पर कैसे पारित होना अनिवार्य है, तो देखिए अगर नया राज्य बनाना है, राज्यों की बाउंड्रीज को करना है, राज्य को निर्धारित करना है, या फिर जो है नाम बदलना है राज्यों का। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है ये सब जो है आपका क्या चाहिए, संसद करता है अनुच्छेद 3 के तहत, और संसद के साधारण बहुमत से ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर दोस्तों जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक, दोस्तों क्या होता है, विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति से पूर्व में अनुमति लेंगे, उसके बाद ही संसद में प्रस्तुत होता है। नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक संसद में चर्चा के पूर्व संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाता है। पहले क्या होता है, विधानमंडल के पास भेजा जाता है, और विधानमंडल को स्वीकृति या अस्वीकृति 1 माह के भीतर दोस्तों देना होता है, और फिर ये राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो शिल्पी कहा जाता है जो है बलवंत राय मेहता जी को। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी है ना, वही आपका बलवंत राय मेहता जी को। अगर बात करेंगे दोस्तों इसी की सिफारिश पर, मतलब बलवंत राय मेहता जी के आयोग की सिफारिश पर दोस्तों जो है 2 अक्टूबर जो है 1959 को दोस्तों जो है जो राजस्थान का नागौर है, नागौर जिला जो है यहाँ पर पंचायती राज का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। अगर दोस्तों इस जो समिति है इसका गठन अगर बात करेंगे तो 16 जनवरी बलवंत राय मेहता कमेटी की बात कर रहे हैं, तो 16 जैन आपका 1957 में दोस्तों हुआ है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसने 57 में ही अपनी रिपोर्ट दिया है। अगर बात करेंगे पंचायती राज को त्रिस्तरीय भी बलवंत राय मेहता जो है कमेटी के सुझाव पर या समिति के सुझाव पर ही किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, तो राज्यसभा का लोकसभा का यहाँ पर है, सॉरी लोकसभा का पहले है फिर राज्यसभा का है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों जो गुजरात का आपका 26 होता है, और फिर आपका जो है यहाँ पर आपका 11 होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक की बात करें तो 28 और 12 होता है। क्या होता है, 28 और 12 राज्यसभा का, तो यही दोस्तों आपका क्या है, जोड़ा गलत है। बाकी केरल का 9 ये भी ठीक है, 20-9, और उड़ीसा का 21-10 ये भी बिल्कुल ही ठीक है। यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 की जगह पे 12 होना चाहिए था, यही आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो जो भी अभी जो संख्या निर्धारित है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के दोस्तों जनसंख्या के आधार पर यह निर्धारण किया जाता है। तो जो संख्या अभी निर्धारित है वो 1971 की जनगणना के अनुसार है, और अनुच्छेद जो है 82 के आधार पर दोस्तों वर्तमान में संसद द्वारा जो है पास संकल्प प्रस्ताव के आधार पर निर्वाचन आयोग समय समय पर जो है क्या करता है, स्थान निर्धारित करता रहता है। अगर बात करें 31वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जो वर्तमान जो संख्या है वो निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है। क्या है तरंग दैर्ध्य की सीमा, तो दोस्तों ये इसका तरंग दैर्ध्य का जो सीमा है वो आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के आपका 7800 एंगस्ट्रॉम है। और दृश्य स्पेक्ट्रम में दोस्तों जो बैगनी से लाल जो रंग तक के प्रभाव होते हैं, और लाल का जो दोस्तों जो होता है वो अधिक प्रभाव लाल से भी ज़्यादा जो होता है वो होता है अवरक्त प्रकाश कहलाता है। अगर लाल से भी ज़्यादा प्रकाश रहेगा, लाल से अधिक प्रकाश का तरंग दैर्ध्य रहेगा तो क्या कहेगा, अवरक्त प्रकाश कहलाता है। ठीक है, और अवरक्त प्रकाश माध्यम में दोस्तों गर्मी उत्पन्न कर देता है। परावैज्ञानिक जानते हैं कि ओजोन दोस्तों उसका अवशोषण कर लेता है, ओजोन परत। नेक्स्ट बात करेंगे डीएनए की द्विकुंडलिनी की संरचना किसके द्वारा की गई थी, तो डीएनए की दोस्तों द्विकुंडलिनी जो है की संरचना दोस्तों इनमें से पूछा जा रहा है तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, और 1962 में दोस्तों इनको जो है क्या मिला, नोबेल मिला है इसके लिए। किसके लिए दोस्तों, जो है डीएनए द्विकुंडली संरचना प्रतिपादित करने के लिए। जो डीएनए होता है ये जीवित कोशिकाओं के दोस्तों गुणसूत्रों में पाए जाने वाला
तंतुनुमा दोस्तों एक न्यूक्लियक अम्ल होता है। वाटसन एंड क्रिक याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नीलाथोथा, रासायनिक रूप क्या है? नीलाथोथा का रासायनिक रूप आपको बताना है, तो इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट नीलाथोथा होता है। इसका आप रासायनिक सूत्र याद रखेंगे, CuSO4 × 5 जो है H2O, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जैसे सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं, साथ साथ फिटकिरी को दोस्तों क्या कहते हैं? पोटेशियम अल्मुनियम सल्फेट कहते हैं। अगर लाल दवा की बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट उसको कहते हैं, और कास्टिक पोटास को दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? कौन सी है जो कि वेल्डिंग में प्रयोग होती है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन जो है दोस्तों, ये जो है वेल्डिंग में या फिर वेल्डिंग में प्रयोग होती है। देखिए एसिटिलीन से एक चीज याद रखिएगा, एसिटिलीन दोस्तों जो है इसको लिखते हैं C2H2। तो ये दोस्तों क्या करता है? फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से, फल तो ऐसे तो पेड़ पे ही पकते हैं ना, तो फलों को पकाने के लिए दोस्तों जो है पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सबसे गाढ़ा जो श्वेत रुधिराणु है इनमें से कौन सा है? तो सबसे गाढ़ा दोस्तों मोनोसाइट्स होते हैं, एक केंद्राणु, ठीक है। अच्छा, अगर बात किया जाए दोस्तों सबसे छोटा, तो लिम्फोसाइट, श्वेत रुधिराणु मतलब ये WBC ही है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स हैं ये, WBC का फुल फॉर्म होता है। तो सबसे अगर छोटा पूछा जाएगा तो लिम्फोसाइट याद रखिएगा, सबसे अगर बड़ा पूछा जाएगा तो आप मोनोसाइट्स याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों सबसे अधिक अगर बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो वो जो है न्यूट्रोफाइल्स या फिल्स कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अगर दोस्तों सबसे कम पूछा जाए तो बेसोफाइल या बेसोफिल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपका मोनोसाइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दुनिया का पहला जो है मेथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया है? तो दुनिया का दोस्तों सबसे पहले जो ये सब काम करता है आप जानते हैं कौन किया है? चीन किया है, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चीन ने दोस्तों जो है खोजा है जूके 2। अगर बात करेंगे दोस्तों, इसने सूर्य जो है तुल्यकालिक कक्षा में जो है क्या किया है? परीक्षण पेलोड पहुंचाने वाला दुनिया का पहला रॉकेट जो है जूके 2 हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे किसने जो है भारत की पहली क्षेत्रीय AI जो है न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा उड़ीसा का जो है टीवी, उड़ीसा टीवी जो है तो इसने लॉन्च किया है लीसा को। जो दोस्तों भारत की पहली क्षेत्रीय दोस्तों जो है ये न्यूज एंकर AI वाली है, ठीक है, मतलब ये आदमी नहीं है, ठीक है, मतलब मनुष्य नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों जो है ये एक तो उड़िया में बोलती है, उड़िया है, और अंग्रेजी भी जानती है, और भी कई क्षेत्रीय भाषाओं को जानती है। नेक्स्ट बात करेंगे किस राज्य की सरकार ने भारतीय गायों की नस्ल की माइक्रो डायरी स्थापित करने की घोषणा की है? माइक्रो डायरी, तो माइक्रो डायरी उत्तर प्रदेश ने दोस्तों, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? माइक्रो डायरी स्थापित करने की घोषणा किया है। क्यों किया है? जो हमारे दूध के उत्पादन इसको बढ़ाने के लिए, और जो हमारे बढ़िया नस्ल हैं यानी साहिवाल हो गया, थारपारकर दोस्तों एक होती है नस्ल, एक गिर गाय है, ये सब जो देसी नस्लें हैं इनको संरक्षित करने के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालक हैं उनकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे इसरो ने निम्नलिखित में से किस निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों किसको दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसरो ने किसे जो है निजी क्षेत्र में, यहाँ पर किसको होना चाहिए था, ठीक है, निजी क्षेत्र में दोस्तों जो है हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा SSLV को। तो SSLV को जो है निजी क्षेत्र में इसरो ने जो है हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया जाएगा इससे? तो दोस्तों ये दोस्तों पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ये तो जो है आप जानते हैं किसको? नरेंद्र मोदी जी को। तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों सम्मानित किया जाएगा। PM को उनके असाधारण नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए दोस्तों इनको ये पुरस्कार विजेता चुना गया है। नेक्स्ट बात करेंगे जुलाई 2023 में किस धन शोधन निवारक अधिनियम के तहत लाया गया? आपको बताना है कि धन शोधन निवारक अधिनियम के तहत दोस्तों किस चीज को यहाँ पर लाया गया है, तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो GST को दोस्तों, GST जो कर नेटवर्क है यानी वस्तु एवं सेवा कर, GST
इसको दोस्तों जो है क्या लाया गया है, इसको दोस्तों जो है सूचना प्रौद्योगिकी जो है प्रणाली है, जानते हैं आप, इसको दोस्तों जीएसटी पोर्टल प्रबंधन करती है इसकी, और इसी को दोस्तों ये लाया गया है किसके तहत, धन शोधन निवारक अधिनियम के तहत। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्था में एक उत्पादन डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया, कौन सी संस्था में दोस्तों, तो याद रखिएगा CDAC कोलकाता, CDAC कोलकाता दोस्तों, याद रखिएगा CDAC कोलकाता दोस्तों जो है ये जो है क्या किया है, उत्पादन डिजाइन केंद्र का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लीजिए, जैसे कि इसके अंदर में क्या होगा, सिस्टम डिजाइनिंग और प्रोटोटाइपिंग और जो है एडिएशन आपका हो गया, या फिर फैब्रिकेशन हो गया, ये सब के लिए दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रिंटिंग तकनीकों का तथा जो है प्रोटोटाइपिंग सिस्टम डिजाइनिंग सुविधाएं इसमें हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, फार्मूला 1 2023 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है किसने जीता है, पूछा जा रहा है। फार्मूला 1 दोस्तों जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीता है, तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। किसने, मैक्स वेरस्टेपन ने दोस्तों ये जीता है। मैक्स वेरस्टेपन जो है दोस्तों ये रेडबुल चालक हैं और कहाँ के हैं, बेल्जियम के हैं, बेल्जियम के, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली दोस्तों यहाँ पर सेना है, सेना में भारत की रैंक पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली आप जानते हैं कौन है, एक तो पहले आता है USA, फिर उसके बाद आता है रूस, तीसरे नंबर पे आता है चीन, ये तीनों को याद रखिएगा, और चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं भारत, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्थ याद रखिएगा, चौथे नंबर पर भारत आता है, पहले अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन, फिर भारत, तो ये सीरीज याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना जो है प्रतिशत का जीएसटी निर्धारित किया गया, तो इन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा तो ऑनलाइन गेमिंग पर दोस्तों 28%, ठीक है, और डिजिटल पेमेंट वाला जो काम है क्रिप्टो वाला, तो उस पर दोस्तों जो है 30% 2022-23 के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा ये आपका 28% यानी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बैठक हुई है वो निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में हुई है। तो देखिए दोस्तों ये आपका 37 नंबर प्रैक्टिस सेट था सामान्य ज्ञान का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।